सभी को जय हिंद, जय भारत, जय जय माँ भारती, जय जय विवेकानंद। दोस्तों, मेरा नाम राम त्यागी है और मैं शिकारपुर गांव, नजफगढ़, नई दिल्ली का रहने वाला हूं। भारतीय सेना से रिटायर्ड हूं। पिछले 5 वर्षों से देश और समाज की सेवा में निरंतर कार्यरत हूं। मैं भारतीय सेना में अपनी 17 साल की सर्विस पूरी करने के बाद वर्ष 2015 में वीआरएस लेके रिटायरमेंट आ गया था। दोस्तों, स्वामी विवेक भारती जी की बात मैं करूं तो मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं एक ऐसे महान गुरु का शिष्य हूं जिसकी महानता के बारे में चर्चा करना साक्षात सूर्य को प्रकाश दिखाने के बराबर होगा। क्योंकि संत की यदि कोई मेरे से परिभाषा पूछे कि संत की परिभाषा क्या है, तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए उसको केवल इतना कहूँगा कि स्वामी विवेक भारती। इतना ही मेरे को पता है संत की परिभाषा, जो मैंने अपने जीवन में अपनी आँखों से देखा है वो ही मैं जानता हूँ और उतना ही मेरे को पता है, वही मैं बताऊँगा कि संत की परिभाषा स्वामी विवेक भारती है। दोस्तों, मैं स्वामी विवेक भारती जी के संपर्क में वर्ष 1988 में आया था। उस समय मेरी आयु लगभग 8 वर्ष की थी। उन दिनों स्वामी जी हमारे गांव के अंदर बहुत सारे प्रयास करने में जुटे हुए थे। जो कार्य थे जिनको वो करना चाहते थे, जिनका मैं थोड़ा बहुत वर्णन आपको बताता हूँ। एक मेन जो काम था वो था स्वामी जी का हमारे गांव के अंदर एक अनाथ आश्रम बनाने का बच्चों के लिए। दूसरा बेड़ा उन्होंने उठा रखा था गांव देहात की साफ सफाई का, और तीसरा बेड़ा उन्होंने उठा रखा था गांव की बच्चियों की शिक्षा और पढ़ाई का। तो मैं पहले काम से शुरू करता हूं। स्वामी जी ने हमारे गांव के अंदर जो अनाथ आश्रम बनाने की शुरुआत की थी, वो लगभग जहाँ तक मेरे को याद है 1988 के आसपास ही की थी। और उन दिनों स्वामी जी को आश्रम बनाने के लिए हमारे गांव की ग्राम पंचायत ने ग्राम सभा की ज़मीन स्वेच्छा से दान दी थी। और ग्राम सभा ने स्वामी विवेक भारती जी को जो ग्राम सभा की ज़मीन दान में दी थी, सौभाग्य से या दुर्भाग्य से वो ज़मीन बिल्कुल बंजर भूमि थी। हमारे गांव की देहाती भाषा में उसको बोलते हैं कल्लर। बिल्कुल पत्थर होता है जी, वो पेड़े कलर का। उसके अंदर कुछ भी नहीं उगता था, एक घास का तिनका तक भी नहीं उगता था। लेकिन स्वामी जी की मेहनत ने उस ज़मीन को इतना उपजाऊ बना दिया कि बाद में कुछ ही वर्षों के अंदर उस ज़मीन में हर प्रकार की खेती पैदा होने लगी। गेहूँ, ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, हर तरह की सब्जी सभी उगने लगी। और स्वामी जी ने उस बंजर भूमि के अंदर जो पेड़ लगाए, वो पेड़ आज भी वहाँ पर मौजूद हैं और बहुत विशाल रूप ले चुके हैं, जो वायुमंडल को तो स्वच्छ करते ही हैं, साथ ही उन पेड़ों के नीचे बैठने वालों को शीतल छाया देते हैं। और बहुत सारे पक्षियों के आश्रय के लिए उन्होंने अपनी टहनियाँ दे रखी हैं, जिनके ऊपर पक्षी बैठते हैं, विश्राम करते हैं, अपना घोंसला बना के उनके अंदर रहते हैं। उस आश्रम के अंदर स्वामी जी ने उन दिनों जो शुरुआत की थी, तो बहुत सारे बच्चे आए थे शिक्षा और दीक्षा के लिए। और जहाँ तक जितने मेरे जो हम उम्र थे, कुछ एक के नाम मेरे को अभी भी याद हैं। एक उनमें मुख्यतः भारत था, बहुत ही चंचल स्वभाव का, बिल्कुल गोरा चिट्टा लड़का। और एक गांधी पासवान था, राजू था, अशोक था, बहुत सारे बच्चे थे। ये तो वो हैं जो लगभग मेरे साथ पढ़े हैं, मेरे से 1-2 क्लास आगे पीछे थे, तो इनको मैं वैसे भी अच्छी तरह से जानता था। इनके साथ मेरी यारी दोस्ती भी होगी थी। स्वामी जी उस आश्रम में दिन रात इतनी मेहनत करते थे, हर प्रकार की ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए, बच्चों की शिक्षा और दीक्षा के लिए। साथ ही साथ वो गांव की और देहात की साफ सफाई के लिए भी अग्रसर थे। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत
2 अक्टूबर 2014 में की थी। लेकिन इस मिशन से पहले मेरे गुरुदेव स्वामी विवेक भारती जी इस मिशन की शुरुआत बहुत पहले कर चुके थे। लगभग इस मिशन की शुरुआत से 25 या 26 साल पहले उन्होंने ये बेड़ा उठा रखा था। वो स्कूल के अंदर अध्यापक थे, पढ़ाने का काम भी करते थे, और स्कूल से आने के बाद में वो गांव देहात के अंदर गलियों के अंदर घूमते थे, अपनी झाड़ू डंडा लेके झाड़ू से सड़कों की सफाई करते थे, गलियों की सफाई करते थे, और डंडे से नालियों की सफाई करते थे। और ये हालात थे उन दिनों कि गांव देहात के लोग उनको बावड़ा तक भी बोलने लग गए थे। हमारी देहाती भाषा में पागल आदमी को बावड़ा बोलते हैं, तो उनको बावड़ा भी बोलने लग गए थे। ये बोलते थे कि यार यो मास्टर बावड़ा हो गया है, इतनी बढ़िया इसकी नौकरी है, अपनी नौकरी कर, अपने घर में आराम करे, यहाँ गलियों में कहें कि नहीं आंडे हो, झाड़ू और डंडे ठाए के सफाई करे। लेकिन स्वामी जी ने उन सभी आदमियों की बातों को सुना और दरकिनार भी किया। सुनना, सहना और दरकिनार करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, लेकिन ये स्वामी जी की एक अपनी अलग पहचान थी, एक अलग उनका ध्येय था, जो उन्होंने सबकी बातें भी सुनी और गांव की साफ सफाई भी की। धीरे धीरे लोग जागृत होते गए और स्वामी जी से जुड़ने भी लग गए। स्वामी जी के साथ उन दिनों साफ सफाई में हम भी योगदान देते थे। झाड़ू वाड़ू तो हमारे से चलाई नहीं जाती थी, बहुत छोटी उम्र थी, लेकिन फिर भी हम लगे रहते थे। जो कचरा स्वामी जी इकट्ठा कर देते थे उसको हम भर के फेंक आते थे। नालियों में डंडे वंडे से जो सफाई करनी होती थी रुकी और नालियों की, वो करवा देते थे। तो लगे रहते थे हम स्वामी जी के साथ में। और हमारे को ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा लालच रहता था। स्वामी जी हमारे को टॉफ़ियाँ खिलाते थे, छोटी छोटी मीठी टॉफ़ियाँ आती थी, मीठी गोली बोलते थे गाँव में उनको। तो स्वामी जी हमारे को काम करने के बाद में वो खिलाते थे, बिस्किट खिलाते थे। ऐसी बात नहीं है कि खाली काम करवाते थे, खिलाते भी थे। ये गुरुओं की महानता है। और साथ में गुरुजी का जो दूसरा बेड़ा था वो था गांव देहात की बच्चियों की शिक्षा और दीक्षा का। क्योंकि गांव में उन दिनों, हमारे गांव की भी बताऊं, हमारे गांव में उन दिनों मिडिल क्लास तक का स्कूल था, कक्षा 8 तक का। और उसके बाद की पढ़ाई करने के लिए बच्चियों को हमारे गांव से दूर 2 किलोमीटर दूर एक दौलतपुर गांव का स्कूल है, उसमें जाना पड़ता था। और हर माँ बाप उस दूसरे गांव में अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे। और जो बच्चे वहाँ तक पहुँच भी गई, उन्होंने वहाँ से अपनी +2 की तक की पढ़ाई कर ली, उनको फिर आगे कॉलेज में कोई नहीं जाने देता था। गांव देहात में धारणा थी कि भाई कॉलेज में तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, बच्चियों को वहाँ पे सुरक्षा नहीं रहती। लेकिन स्वामी जी ने गांव वासियों के दिमाग में अपनी बात घुसानी शुरू की, गांव देहात के लोगों को समझाया, उनको बताया कि भाई बच्चियां पढ़ेंगी तभी आगे बढ़ेंगी। तो एक तरह का ये भी मिशन था, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वाला। और ये मिशन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 को शुरू किया था। लेकिन इस मिशन की भी शुरुआत हमारे गुरुदेव इस मिशन से लगभग 25 या 26 साल पहले कर चुके थे। तो ये बहुत बड़े बड़े काम हैं स्वामी जी के। और मैं अपनी निजी बता दूं तो मैं स्वामी जी के साथ में उन दिनों जब था जुड़ा हुआ, तो शाम को हम वहाँ आश्रम में जाते थे। आश्रम की वहाँ पे नींव रखी हुई थी, आश्रम बनना चालू हुआ था। हम थोड़ा बहुत काम भी कर देते थे स्वामी जी के साथ में, कहीं पत्थर फेंकने, ईंट फेंकनी, मिट्टी ठानी, जितना हमारे से होता था, जितना हमारे से योगदान होता था। इतनी शक्ति तो नहीं थी, उन दिनों बच्चे थे, लेकिन फिर भी जो हमारे से होता था हम करते थे। साथ ही गुरु जी के साथ में रोज़ संध्या आरती करना, स्वामी विवेकानंद जी की प्रार्थना करना, वो हम गाते थे। मेरे को आज तक भी याद है, स्वामी जी के साथ में जब हम प्रार्थना गाते थे तो उस प्रार्थना के 2 शब्द मैं आपको सुनाता हूँ। वो हम ये गाते थे कि स्वामी जी की जीवन गाथा आओ हम सब गाएं, ये है भारत भाग्य विधाता, इनको मन में बसाएं, इनको गले लगाएं। जय जय विवेकानंद, जय जय विवेकानंद, जय जय विवेकानंद, जय जय विवेकानंद। तो इस प्रकार की हम प्रार्थना करते थे। और प्रार्थना के बाद में गुरुदेव हमारे से नारे लगवाते थे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, अपने देश की रक्षा कौन करेगा। और हम बड़े गर्व से बोलते थे सीना ठोक के कि हम करेंगे, हम करेंगे। और शायद ये उन्हीं बातों का असर था
के बाद में वर्ष 1998 में मैं भारतीय सेना में भर्ती हुआ। मन में एक ललक थी अपनी मातृभूमि की सेवा करने की, तो वर्ष 1998 में भारतीय सेना के अंदर मैं भर्ती हो गया। और भारतीय सेना की सेवा के दौरान मैंने सियाचिन ग्लेशियर के -48 डिग्री टेम्परेचर से लेके राजस्थान में जैसलमेर के अंदर +47-48 डिग्री टेम्परेचर तक अपनी सेवाएं दी हैं। हमेशा अपनी मातृभूमि की सेवा में अग्रसर रहा हूँ। और ये स्वामी जी की दी हुई शिक्षा और दीक्षा ही थी कि मैं जब भी कभी, देखो जीवन में हर इंसान कभी ना कभी अपने पथ से थोड़ा बहुत डगमगाता ज़रूर है। मैं भी डगमगाया। मैं खाली अपनी तारीफ़ करे जाऊं तो वो अच्छी बात नहीं है। मैं डगमगाया, मैं स्वीकार करता हूं मैं डगमगाया। लेकिन जब भी मेरे को कहीं पथभ्रष्ट होने का भय होता था या मेरे को लगता था कि भाई अभी मैं रास्ते से डगमगा रहा हूं, तो मैं स्वामी जी को याद करता था। और स्वामी जी साक्षात, जब मैं आंखें मूंद के स्वामी जी का ध्यान करता था तो स्वामी जी साक्षात मेरी आंखों के सामने आके और मेरा मार्गदर्शन करते थे, आज भी करते हैं। अपने गुरुदेव की चेहरा देखे हुए मुझे लगभग 25 साल हो गए। तन की आंखों से नहीं देखा है, मन की आंखों से मैं हर रोज़ अपने गुरुदेव के दर्शन करता हूँ, लेकिन तन की आंखों से लगभग 25 साल हो गए हैं जो मैं अपने गुरुदेव से दूर हूँ। और ये मेरे किसी ना किसी कर्म का ही भोग होगा जो मैं अपने गुरुदेव के श्री चरणों से इतने दिनों तक दूर हूँ। लेकिन फिर भी भगवान से मेरी प्रार्थना है कि बहुत जल्द मेरे गुरुदेव के दर्शन मुझे करवाएं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत, जय जय माँ भारती, जय जय विवेकानंद।